अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े उदयगिरी पुलिस थाना, जिसके पीछे जो है शांति नगर का इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे कारखाने हैं। 2 कारखाने के जलने से जो है बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। पूरे शहर मैसूर में ये बात फैली है कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी आग लगी है। माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि भी यहाँ पर जो है सोफ़ों का जो है कारखाना था, वो सोफे का जो कुशन होता है उसका कारखाना था। यहाँ पर जो है बड़ी आग लगने से बहुत ज़्यादा जो है माली नुकसान हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रमज़ान का आखिरी अशरे में हम आए हुए हैं। यहाँ पर मैसूर शहर में एक और हादसा हमारे सामने पेश आया कि यहाँ पर जो है 2 फैक्ट्रियों के 2 कारखानों के जो है जलने से बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। बहुत जिम्मेदारान और बहुत सारे जो है जिम्मेदारान यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है, और खुसूसन जिनके ये कारखाने हैं, सिकंदर साहब और एक बाबू साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरह का जो है हादसा पेश आया है और उनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मजान बता रहे थे बाबू साहब, आपके बेटे जो हैं अभी 4-5 दिन हुआ माल लगा है, माली नुकसान हुआ है। आप एक माँ है, आप की नड़प है, हमें जानती हो, तो आप जो भी जिम्मेदार हैं उनको आप क्या बोलना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या अभी ने हमारे बच्चे हैं, पूरा जिंदगी रात को ऐसा बनाए। 3 बच्चे मिलकर हफ्ते का भी रात को आए, बच्चे इफ्तार को घर को आए। आको 1-2 घंटे टाइम भी नहीं, कौन की अंगार डाले कर को फोन आया, सब भी भाग को आए, कौन की अंगार लगा डाले। हमारे बच्चे पूरा उम्र रात को ऐसा बनाए, 3 बच्चे मिलकर इतना बड़ा हादसा गुजर गया। अल्लाह उसका अजर देता इंशाल्लाह, और जो भी साजिश कर को है उसे अल्लाह बख्शता नहीं इंशाल्लाह। 3 जने मर्द बच्चे भी मिलकर ऐसा करे। मेरा बच्चे दिन रात मेहनत करी, इसके बाद से ये कल ही फोन की न्यूज में डाले थे, आज इतना बड़ा काम कर को इसका इंसाफ अल्लाह दिलाना छो। हमें सब रोजा रखे, नमाज पढ़े, इफ्तार को घर को आए, इतना बड़ा हादसा हुआ। अल्लाह चीज के पर इंसाफ दिलाना छो। बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहतरम। आज जो है मगरिब के बाद का एक वाक़या पेश आया है मैसूर शहर का। उदयगिरी पुलिस स्टेशन के पीछे शांति नगर का हिस्सा है, वहाँ पर बहुत सारे कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं। ये क्या वाक़या पेश आया, क्या बहुत बड़ी आग लगी जिसमें ज़्यादा माली नुकसान बताया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई ये 8:30 बजे हमारी फैक्ट्री बंद हुई, तब तक भी क्या भी आग नहीं थी। तो 8:30 बजे फैक्ट्री बंद कर को मैं ईशान की नमाज को गया। ईशान की नमाज को गया सो 10-15 लाज़िम को मुझे मालूम हुआ आग लगी है बोल के। मैं वो फौरन दौड़ता हुआ आया तो आग बहुत ज़्यादा पकड़ ली थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था एकदम। पहले बाजू हमारी सिकंदर इंटरप्राइजेस बोल के लकड़ी की फैक्ट्री हमारी, तो आइटम बहुत ज़्यादा स्टॉक था हमारे पास। कीकर की लकड़ी, वो लकड़ी है ना, फर्नीचर बनाते हैं, हमें फर्नीचर बनाते हैं। तो जब आग को देखा तो बहुत ज्यादा आग पकड़ ली थी। तो हमारी फैक्ट्री को आग लगने से पहले, हमारी फैक्ट्री से पहले और एक फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री से पहले और एक फैक्ट्री है प्रसूट की। वहां से आग लग को वो आग जो हमारी फैक्ट्री को इधर लग को इधर जंप हो गई। कुल मिलाकर कितने फैक्ट्रियों को आग लगी? ये 2 फैक्ट्रियों को आग लगी है। एक उजैफीबल को अभी हाल ही में 4-5 दिन हुआ, 8 दिन हुआ यहाँ को आग को। उसके बाजू हमारे बाजू थे सो पहले यहाँ आग लगी, उसके बाद मंजे आग लगी, मतलब हमारी फैक्ट्री को। तो दोनों फैक्ट्रियों का जो भी मतलब जो स्टॉक था, दोनों फैक्ट्रियों का बिल्कुल जल को खाक हो गया। सबसे पहले हम ये बताएं कि भाई आप पिछले कितने साल से यहाँ पर अपना गोल्डन अपनी फैक्ट्री जो चला रही है? तकरीबन 6 से 7 साल से मैं यहाँ छूँ। किसी किस्म का कोई भी जो है ऐसा हादसा नहीं पेश नहीं, हादसा नहीं वजह से हो सकती है। किसी कहीं पर जो है हमने देखा है करंट के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हो है, कहीं पर जो है कुछ चिंगारी होने की वजह से। यहाँ पर क्या मसला हो गया आपके हिसाब से, बोलिए भाई। यहाँ से क्या करके बोले तो शॉर्ट सर्किट का तो कोई मसला नहीं था यहाँ जी। तो मतलब अपना एक गुमान है, तो एक शक है एक आदमी के ऊपर है। वो शक के ताल्लुक से मैं इंशाल्लाह सुबह को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के बाद अगर हो सके तो आपको मालूम कराता हूँ। नहीं, वो शक क्यों आ रहा है, मतलब क्यों शक आ रहा है अगर को बोले तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। वो एक खुला स्टेटमेंट है, एक खुला एक आदमी की तरफ से खुला स्टेटमेंट था। वो हमें
मतलब एक गुमान है उस आदमी के ऊपर। ये जो भी प्रॉपर्टी है जहाँ जी। पर आप अपनी फैक्ट्री लगाए हैं वहाँ पर आप बाकायदा किराया बन रही, जी बाकायदा किराया बन रही इसका। इसका सब कुछ आपने जो है पूरी तरह से हर महीना जो भी बनना है बन रही, तो आपको कहीं कोई तकलीफ हो रही है? तो मतलब अपना ये जो मालिक के जो जमींदार है ना, उस वहां से हमें क्या भी तकलीफ नहीं है, 1 रुपए की भी। अच्छा, अब तक किसी किस्म की कोई उनसे अपना क्या भी तकलीफ नहीं, बाकायदा माहाना उनका किराया उनको मिल रहा है, और जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी पूरी तरीके से क्लियर है, वहाँ से कोई परेशानी नहीं है। मसला थर्ड पार्टी से आ रहा है? मसला थर्ड पार्टी से शायद हो सकता है, वो डाउट है, तो इस ताल्लुक से मैं ना सुबह को उसके बारे में मैं कंप्लेंट देना अगर को बोल को। अब अभी जो कुछ भी जलकर खाक होया है उसकी भरपाई कैसे होना, हुकूमत से, जिम्मेदारों से क्या कहना चाहती है? भाई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तकरीबन 12 से 20 लाख रुपए का नुकसान मेरा अकेले का हुआ है। 12 से 20 लाख का, पूंजी थी? हाँ मेरी पूरी जमा पूंजी थी। 12 से 20 लाख का पूरा नुकसान हुआ है मेरा, और एक मतलब वो लकड़ी की एक पीस भी बाकी नहीं बची अभी, पूरी जलकर खाक? पूरी जल के खाक हो गई। जी, क्या आइटम रेडी था कल जो है डिलीवर करना था, क्या था, कैसा? जी जो रमजान का मामला है, इसके बाद आने वाले दिनों में छुट्टियां रहती हैं, को क्या करें, हमें पूरा स्टॉक करे थे आज और कल में, ये पूरा डिलीवरी देने का था, तो इस वजह से क्या था, आइटम ज्यादा स्टॉक था, सारे सोफे और फर्नीचर का फर्नीचर आइटम था। अच्छा, और लास्ट जो है जिम्मेदारों से क्या कहना चाहती कि इसकी भरपाई कैसे हो, हुकूमत की जानिब से किस तरह का आपकी मांग रहती है सर? नुकसान बहुत बड़ा होको है जी, कौन भी जिम्मेदार अगर उसके बारे में फिक्र करे तो ज्यादा मेहरबानी होती है। हुकूमत से करना तो ना पब्लिक से करना, वो बोले तुम्हें मतलब जिम्मेदार बोले तो होगी बात। यहाँ पे आपका कौन सा शोरूम था? शोरूम ने मेरा भी कारखाना था इधर, प्रेसवुड की फैक्ट्री। मेरा भी जो मसला इन्होंने बताया सेम वही मसला था। अभी मैं 8 दिन हुआ इधर शिफ्ट हो के। अच्छा, सिर्फ 8 दिन हुआ? 8 दिन हुआ इधर शिफ्ट हो के। यहाँ पर अपना माल वगैरह सब यही? हाँ यही पर था। अभी 2 लोड माल मंगाया था मैं 3-4 दिन पहले, उसका बिल सभी वगैरह सब कुछ है मेरे पास, रेडी माल भी था। कितने रुपयों का माली नुकसान? 15 से 20 लाख का माली नुकसान हो गया है। तो पूरी आपकी जिंदगी की जमा? हाँ, पूरी ब्याज को बड्डी को लेकर डाले थे उधर। अभी रमजान की छुट्टी था ना, माल भी बहुत स्टॉक था, रेडी माल भी बहुत स्टॉक था, बोर्ड भी बहुत स्टॉक था, लगभग 2 लोड माल था। अभी थोड़ा भी जो है कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी बचा नहीं, किस उसी की उम्मीद ही नहीं है। क्या अपील रहती है मेरे में? जो हो सकता है उनसे मदद करें। हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो कांग्रेस हुकूमत है, हाँ। जो सिद्धरामैया है, हाँ साहब। जो डीके शिव कुमार है, जो भी हमारे बड़े हैं उनसे जो भी बन पड़ता है हमसे राब्ता करके थोड़ी बहुत मदद कर सकते। सर अब जो है आपको फिर से काम शुरू करना, तो जीरो है, वो जीरो हो गया सब, जीरो। वो जो है आप एक रिक्वेस्ट करें। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, सिद्धरामैया डीके शिव कुमार बहुत दूर है। ओके, हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार कारपोरेटर साहब अयाज भी खड़ी खड़े देख रही उन्होंने, बात करके देख रही उन्होंने अब जाकर पंचायत तो बात बहुत जल्दी पहुंच जाए कि हमारी जब छोटे से छोटे आदमी हम है, हमारी बात तो नहीं जा सकती जी। अगर अयाज भैया और बाजू के कारपोरेटर साहब ही और इधर के शफी भैया ही कौन थे भी, सबसे पहले अयाज भैया कोई देखने में थे इसमें, और लोग कोशिश करो तो हमारी भरपाई मिल जाए। और जमा पूंजी क्या भी नहीं है, संगे में ले कोई दोनों संगे में फिर जीरो नहीं, संगे में ले कोई दो बढ़ने जाते हैं समय क्या 8 रोज हमारी फैक्ट्री लेको हमें फाटक लेको इम्प्रूव होने जाते हैं, तो फिर हमें जीरो को आगे अल्लाह क्या बना था मालूम नहीं। हमें जिम्मेदार बिल्कुल अयाज भी से मैं क्या बात इल्तिजा कर रही है, रिक्वेस्ट हमारे क्या है कि अगर अयाज में कुछ चाहे तो तलवीर शेर साहब के बात जा सकती है, तो मोहल्ले के एमएलए अयाज भैया अयूब भैया कौन विभाग हमारा साथ देता ले, तो मैं उम्मीद करता हूँ अयाज भैया से बहुत अच्छे काम बहुत कर कोई उन्होंने, अगर उन्होंने हमारा साथ दिया तो इंशाल्लाह हमारी भरपाई हो सकती है। और दिल तो आज जिस तरह रावण के वक्त में जो है ये हादसा पेश आता है, जहाँ पर जो है बहुत ज्यादा आग लगकर जो है बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। सर आप जो है अपनी आंखों से देखें सारी चीजें, इनके घरों में जो है रमजान का मौका है, खुशियां होने थी, इन्हों जो है खुशियां गम में तब्दील हो गई, इनकी जो है भरपाई कैसे होगी? आप एक जिम्मेदार हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बस यहाँ जो मामला जो 19वां रोज़ा यहाँ पर गुज़र रहा था, बाकायदा मैं तरावी की नमाज में था, बहुत सारे फ़ोन करेक्ट 9 बजे शुरू हो गए, 9 बजे पूरे फ़ोन शुरू हो गए। जब मैं 9:15 को मैं नमाज़ पढ़कर तरावी से बाहर निकला
तो सबसे पहले फ़ोन एक माजी का आया कि बाखदा एरिया के अंदर आग लग रही है। मैंने उस माँ से कहा इंशाल्लाह कोई डरने की बात नहीं है, अल्लाह की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। जब तुम उस माँ से कहा मैंने, बस आप पुलिस स्टेशन को जाओ, तुम जाने तक इंशाल्लाह मैं आकर वहां पर रहूंगा, तुम जाकर पुलिस स्टेशन में इत्तिला करो। जब मैंने तरावी की नमाज पढ़कर जब बाहर निकला, एक माँ से कहा फोन आते इंशाल्लाह डरने कोई बात नहीं है, अल्लाह की मदद हो जाएगी, तुम फौरन पुलिस स्टेशन को जाओ ताकि वहां से फायर ब्रिगेड पुलिस वाले भेजेंगे। जब मैंने फौरन बाहर नमाज से निकलकर मैंने फौरन आया, जब आकर देखा तो फायर ब्रिगेड यहाँ पर बुझाने लगी। जब आकर यहाँ पर मैंने पूछने लगा कि हालत क्या है ऐसी, जब सिकंदर भाई का सुना तो मैंने सिकंदर भाई का 20 से 25 लाख का माल यहाँ पर, एक बहुत अच्छा एक नेक इंसान था, बस यहाँ पर काम कर लेकर बहुत सारे छोटे मोटे इनके जो काम वाले हैं कम से कम 20-25 आदमी इनसे घर का गुजारा चलता था। एक बहुत अच्छा इंसान था एरिया के अंदर, बस उसका काम हुआ, उसका बिजनेस हुआ, बस ये हमने देखा है। बाकायदा मैंने 15 साल से मैंने देख रहा हूँ सिकंदर भाई को, लेकिन किसी से भी एक जोर की भी बात नहीं करता। ऐसा इंसान का एकाएक अंगार लग गई। लेकिन ये जो बाबू भाई जो यहाँ पर है, ये आकर 4 दिन है, हमें नहीं मालूम, हमेशा शायद समझे होंगे कि दूसरा अंगार जो सोफे का दुकान था शायद वो अंगार लग गई। बाद में मुझे मालूम पड़ा नहीं, एक 4 दिन आकर दुकान में बाकायदा इनका फ्लोट के दुकान से अंगार लग गई कर। ये बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे मैं पुलिस वालों से मैं इत्तिला करता हूँ, पुलिस कमिश्नर साहब से और बाकायदा ACP, ये इंक्वायरी होना चाहिए, ताकि मैंने एक स्टेटमेंट देखता हूं जो सिकंदर भाई ने कहा कि बाकायदा ये किसी का हाथ है। बाकायदा मैंने एक स्टेटमेंट देखता हूं तो कल एक स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट के अंदर खड़ो कर स्टेटमेंट वहां पर दिया जाता है, आज आग लग जाती है। ये क्या बात है? मैं पुलिस कमिश्नर मैडम साहेबा से और ACP उन साहब से, DCP उन साहब से मैं इत्तिला करता हूं ताकि जो भी यहाँ पर हादिसा हुआ है उनको फौरन अरेस्ट करे, उनके लिए कार्रवाई करे। और मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ, अलहाज तनवीर सेठ साहब विधान सौदा में असेंबली में है, बाकायदा मैं उनसे मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ ताकि यहाँ पर बहुत गरीब आदमी है, ताकि उनकी गुजारा और उनकी जिंदगी यहाँ से चलती है। एक इनका बिजनेस जो है 20-25 लाख का माल ऐसे सिलक गया ताकि इनकी जिंदगी करना ही बहुत मुश्किल है। हालात इनकी इतनी खराब हो गई, एक पीस तलक भी नहीं बची है। मैं अल्लाह तनवीर सेठ साहब से और ये बाबू साहब और सिकंदर साहब का जो भी माल यहाँ पर नुकसान हुए, अल्लाह के लिए ताकि हुकूमत से फरियाद कर कर DK शुकुमार जी, सिद्धरामैया जी, इंशाअल्लाह आप तनवीर सेठ साहब के बात इंशाअल्लाह वो वहां पर है। ये मेरा वीडियो अल्लाह तनवीर सेठ साहब तक पहुंचे, इंशाअल्लाह वो पहुंचेगा जरूर। इंशाअल्लाह वो सिद्धरामैया जी को बात कर कर इंशाअल्लाह यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है बाकायदा इनको नुकसान मिल जाएगा। तो हम यूं समझेंगे ताकि रमजान के अंदर जो इन्होंने सिकंदर साहब, बाबू साहब, इन्होंने पूरे रोजे रखकर पूरे दुकान के अंदर जितने भी यहाँ पर छकुरदा थे पूरे इबादत के साथ, रोजों के साथ, और इफ्तारी इनके गोल्डन में इफ्तारी चलती थी। माशाअल्लाह ये कैसा हुआ ये अल्लाह को मालूम, जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। इंशाअल्लाह नुकसान का देना, फायदे का देना अल्लाह के हाथ में है। मैं अल्लाह तनवीर सेठ साहब से, सिद्धरामैया जी से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है इंशाअल्लाह इनका भरपूर फायदा कर देंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा यही डिमांड है। फिर जिस तरह आग लगी, जो भी रेस्क्यू टीम थी ना सर, वो आई, बहुत जल्दी आई, क्या बहुत ज्यादा जानी नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ ना? माशाअल्लाह किसी का नुकसान एक भी कुछ भी डैमेज भी नहीं हुआ। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा था कि किसी को भी एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जब मुझे एक माँ ने फोन की तो बाकायदा मैंने उससे कहा अल्लाह की मदद मिल जाएगी। जब मैंने मदनी मस्जिद से यहाँ को आने तला का फायर ब्रिगेड आकर यहाँ पर बुझा रही थी, लेकिन किसी कोई ऐसा हादिसा जानी नुकसान से नहीं हुआ है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत, बहुत सारे यहाँ के बुजुर्गों की दुआओं, यहाँ के माँ बहनों की दुआओं से कोई सा भी हादिसा यहाँ पर नहीं हुआ। सर, फायर ब्रिगेड को आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं फायर ब्रिगेड वालों का और पुलिस मेरी जो उदयगिरी स्टाफ, सर्कल इंस्पेक्टर साहब का, कमिश्नर साहब का, DCP 1 साहब का, ACP 1 साहब का मैं कहे दिल से शुक्र अदा करता हूं ताकि फौरन हमने नमाजों में रहकर, लेकिन इन्होंने जो इनका फर्ज निभाया है मैं सल्यूट करता हूं और मैं इन पुलिस वालों को सलाम भी करता हूं ताकि उन्होंने उनकी ड्यूटी, उनका फर्ज उन्हें पूरा मुकम्मिल किए है। सर, और ये लड़के लोग भी बहुत मेहनत किए सर। नहीं, नौजवान तो बाकायदा जो भी मसला आता है तो बाकायदा नौजवानों ने अपनी जान पर से खेल कर बाकायदा उनका जोश और उनका जज्बा उन्होंने दिखाते हैं। मैं नौजवानों को भी मैं सलाम करता हूं ताकि इन नौजवानों बाकायदा ऐसे चीजों में जो काम करना है, कानून
मैं नौजवानों से यही कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा हादसा, कोई भी कानून ऐसा हाथ में ना ले। ऐसी चीजों में मैं नौजवानों को मैं वाहवागिरी भी देता हूं और मैं नौजवानों को मैं दिल से मैं उनका शुक्र अदा करता हूं। अभी अभी हमने देखा बाबू साहब की माँ जो है यहाँ आई हुई थी और बहुत ही जो है वो संजीदा थी, बहुत ही वो नाराज थी, नाखुश थी कि उनके बेटे के तरफ से जो है जो भी माली नुकसान हुआ है उसको लेकर वो माँ के लिए आप क्या तसल्ली देंगे? माँ तो हर एक माँ होती है, बस जो बेटे का नुकसान हुआ है वो माँ तड़प रही है, माँ गिड़गिड़ा रही है, माँ फरियाद कर रही है, अल्लाह रमजान के महीने में मेरे बेटे का इतना बड़ा नुकसान हुआ, ये अल्लाह की मदद मुझे मिलना चाहिए। मैं उसीलिए वो माँ की फरियाद सुनकर मैं अल्लाह तनवीर सेठ साहब से मैं इत्तिला कर रहा हूँ ताकि उस माँ की फरियाद आप सुनकर इंशाअल्लाह जो उनका नुकसान हुआ है बाखदा उनका नुकसान उन तक मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि उस माँ की दुआ इंशाअल्लाह रमजान के महीने में जो माँ का गिड़गिड़ाना, माँ का तड़पना, माँ का ये करना बेटे के लिए बहुत तड़पे। मेरा बेटा ने कम से कम 15-20 लाख रुपया लेकर आकर नुकसान इतना बड़ा 4 दिन में इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा बेटा का। माँ का तो बहुत तड़पना है। इंशाल्लाह मैं माँ को सब्र मैं देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह से अच्छा ही होगा, अल्लाह की मदद मिलेगी। मैं तनवीर सेठ साहब इंशाल्लाह हमारे सिद्धरामैया जी डी हम सब तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह आपके लिए जो नुकसान हुआ है इंशाल्लाह जरूर आपको मिलेगा। आज 8:30-9 बजे के करीब जो है पुलिस का बच्चे का हिस्सा जो शांतिनगर को मिलता है वहाँ पर जो है कारखाने थे, वहाँ पर बड़ी आग लगने से जो है बड़ा नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। इस ताल्लुक से जो है आप क्या कहना चाहते हैं? रमजान का मौका है, हर घर में खुशियाँ होनी थी, बच्चों के घरों में जो है गम बहुत ही देखने को आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तकरीबन 8:15 बजे अज़ान 8:30 बजे जमात में नमाज के इसमें थे तो 8:45-9 से बंदा फोन स्टार्ट हुए लेकिन फोन उठा नहीं है हमें। 9:30 के बाद फोन सडन उठा को देखे तो उदयगिरी पुलिस स्टेशन के बगल में एक सिकंदर और एक बाबूदा उनके 2 फैक्ट्रियों को भी आग लगी है। घर को हमें शॉक हो गए। अल्लाह उदयगिरी पुलिस स्टेशन की लिमिट को बुरी नजर से बचाए, ये एक ना एक हादसे से गुजर रही। अल्लाह ताला रमजान के महीने में मैं ये अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि पिछली बार फर्स्ट क्लास में एक सिलेंडर की वजह से 6-7 बच्चे जल गए थे। ये 17वें रोजे के बाद आज 1 साल बरोबर है। अफसर भी तुम्हें भी अमित भी देखो 1 साल बाद ये स्टेशन के बाजू के इसमें हादसा हुआ है, लेकिन उस बार जानी नुकसान होने के अंदाजा था, लेकिन ये बार माली नुकसान हुआ है, किसी को कुछ भी हो को नहीं है। मैं बहरहाल हमारे कारखाने वाले को मैं एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ, जब भी काम फिनिश होने के बाद करंट ऑफ करना किए, दूसरा क्या भी एक इलेक्ट्रिकल शॉक क्या भी नहीं होना, ऐसा कुछ बंद कर को जा कर ना। इंशाल्लाह देखेंगे क्या वजह से आग लगी है। अगर को पुलिस डिपार्टमेंट इंक्वायरी में फायर ब्रिगेड भी रिपोर्ट देचे, अभी भी आग गर्म रहने की वजह से फायर ब्रिगेड 1 से 5-6 फायर ब्रिगेड आको बचा रही और बुझा रही, और तमाम साथियां भी बहुत सारे साथियां हमारे मिल को यहाँ फायर ब्रिगेड वाले को पुलिस वाले को साथ दे को ही। सर जिस तरह उनके घर वालों को जो है क्या आप इत्मीनान देंगे, उम्मीद देंगे? इंशाल्लाह उनसे हम राय मशवरा करेंगे। आग लगी है, उनका बहुत सारा नुकसान हुआ है, नुकसान का अंदाजा भी देखना है। अब तो कंप्लीट इधर करंट कट हो गया है, शेडा भी डेंजर है, माल जलाए कहता बचाए कहता क्या भी अंदाजा नहीं है, पूरा जल गया है, ऐसा कुछ हो गया है। तो इंशाल्लाह देखेंगे सब बैठ को मशवरा करके उनको हाथ पकड़ को आगे उठाना की कर बोले एक इंसान जल गया, उसका कारखाना जल गया, उन्हें खत्म हो गया तो उसे छोड़ने नहीं होता। कोसाने को से वजह से हमें सब मिल को उनको आगे लेंगे कहते हैं इंशाल्लाह। सिकंदर भी वो सब दुआ है। सिकंदर भी हमारे सिकंदर भाई का एक बाबू भाई किधर है? मैं तो जोर की नमाज भी इधर ही चाह को पढ़ को गया सो देखा नहीं देखा मालूम नहीं, तुम्हें थे नहीं थे मालूम नहीं। जोर की नमाज से यहाँ फारिग होकर गया, मैं तकरीबन 1 घंटा मस्जिद में बैठा था। कैसा होगा सर? कितने बजे बंद करे तुमने? 8:30 बजे बंद करे हमें। 8:45 बजे ढूंढ लगा कि क्या कहता अंदर लगी 8:30 बजे तक कारखाने में थे। 8:30 बजे तक कारखाने में थे तो 8:45 बजे सामने से लगी नहीं, पीछे से लगी, अंदर से लगी, बाजू के। वो कैसा लगे वो भी मालूम नहीं। स्लिप जागो या बाजू आगा। तुम्हारा क्या क्या था?
फर्नीचर की लकड़ी, और तुम्हारे दीवाना ये वो थे ना। अल्लाह तुम्हारी जान की हिफाजत तो करे। माल का नुकसान हुआ है, इंशाअल्लाह देखेंगे। कहते हमें सब पकड़ को तुमने ऊपर लेती, इससे बेफिक्र रहो। रमजान का महीना क्या अल्लाह की मसलियत है कि अगरचे खुदा ना खास्ता उधर कौन भी लड़के रहे, कौन भी रहते हैं, कामा गिमा करते, कुछ हादिसा होता। पिछले साल के सर का 5-6 जने जल गए थे, हाँ, लेकिन वो तो नहीं हुआ है। इंशाल्लाह इसके बाद तुम्हारी बहुत सारी तरक्की होती है, बेफिक्र रहो। जला हुआ अगर को तुम्हें क्या भी ये करो लोग, अल्लाह की मसलियत है। ये खत्म हुए के बाद ऐसे 70 दरवाजे तुम्हारे वास्ते खोलता अल्लाह, इंशाल्लाह। हमें सब तुम्हारे साथ में ही। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, मोहल्ले के नौजवान बुजुर्ग और बगल में है हमारा पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड, उन तमाम लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि कोई भी बहुत बड़ा हादिसा होने से इन सब इकट्ठा होकर बचा को ही। तो मैं तहे दिल से दोबारा उनके पुलिस डिपार्टमेंट हो, हमारा उदयगिरी पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, मोहल्ले के तमाम नौजवान, बच्चे, साथियां, बड़े बुजुर्ग कोऑपरेट करको ये आग बुझाने में मुकम्मल आग बुझ को इत्मीनान है। अब कोई भी परेशानी नहीं है। इन तमाम की तरफ से, मोहल्ले वाले की जानिब से भी, हमारे नौजवानों की जानिब से भी मैं तहे दिल का सबका शुक्रगुजार हूँ। और बिलखुसूस हमारे नौजवान अफसर मैसूरी का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, हमीद भाई का भी। तो मैं एक बात बोलना भूल गया था, फायर ब्रिगेड पहले है क्या, अफसर मैसूर हमीद भाई पहले है, अगर को पूछा, आप लोगों का भी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद साहब, उनका पहला फैक्ट्री चलने का जो है बात आ रही थी सामने, जो बाबू साहब। बाबू साहब, ये माल मंगा कितने दिन तुम्हें? 4-5 दिन हुआ। तो जीएसटी सभी है। यहाँ क्या करते थे, स्टॉक थी या मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक रखते थे? बाबू भाई तो एक 4 कितने दिन हुआ ये लेको, 4-5 दिन से पहले ये गोडन लेको ही। और यहाँ से एक चीज भी बाहर जाको नहीं है, जो भी स्टॉक आया विद जीएसटी के साथ है। जीएसटी के साथ माल महाराष्ट्र से मंगाए, महाराष्ट्र से माल आको है, माल आको यहाँ स्टॉक हो को है, यहाँ से क्या भी डिस्पैच हो को नहीं। अचानक आग लग को पूरा 1 रुपए का भी वापसी इनके पास क्या भी नहीं है, कंप्लीट जल को राख हो गया। तुम्हें देखिए पूरा भी जल को राख हो गया। अल्लाह ताला इनकी हिम्मत अफजाई देने हमें ही, और दुआ भी करती इनको वापस उठको खड़े सरकार। और गवर्नमेंट से जो भी कॉम्पनसेशन आता है, ये कोई भी चोरी छप्पी का माल नहीं है, जीएसटी का माल है। इसे क्या कॉम्पनसेशन आता है एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल में, हमें खड़ को मेहनत कर को इनके वास्ते क्या करना है इंशाल्लाह करेंगे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बाबरकत रमज़ान का महीना गुजर रहा है। अभी 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह हमारी एक बहुत बड़ी एक ईद होने वाली है। सिकंदर भाई साहब तकरीबन 15-20 सालों से फर्नीचर का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने काम भी दिया है। इसी खुशी के मौके पर ताकत का दिन भी कल होने वाला है। ऐसा एक हादसा होकर है, ये नहीं होना था, कभी भी कुछ ना कुछ ये लिमिट के अंदर कोई हादसा हो रहा है। अल्लाह ताला इससे हम सबको भी बचाना है। और हमें सिकंदर भाई साहब को मैं दिलासा देती हूँ, जो भी इसका नुकसान होता है वो हमारे डीसी साहब इसमें इन्वॉल्वमेंट होना है, और गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होकर बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी का मसला है। और बहुत सारे खर्चा कर इन्होंने 20-25 लाखों का जो माल का इधर नुकसान हुआ है, उसके वास्ते गवर्नमेंट इनको क्या है उसका कंपनसेशन देना है, हम डिमांड भी करेंगे। इसी तरह हमारे बाबू भाई तकरीबन अब 8 दिन पहले प्लेवुड का शॉप रखे थे। ये तो ऐसा है, ये तो नेचुरल कैलामिटी बोलकर आ रहा है, लेकिन हम ना थोड़ा डाउट है इसके पीछे एक साजिश भी होकर रहेंगे। हमें एसीपी साहब से बात कर करें, सर इसके बाद में सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना है, आप कर ये जो हादसा होकर है इनको इंसाफ दिलाना है बोलकर। इसमें मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, फायर ब्रिगेड का। इन्होंने जो भी हम उस वक्त नमाज में थे, अपनी काम को जिम्मेदारी समझते हुए वक्तन पहले आकर इसको बड़े हादसे से बचाए, और जान का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। उस वक्त हमारे जब पार्टी के जो लीडर्स लोकल लीडर थे आकर इसको बुझाने में इनकी मदद भी फरमा करें। एक बहुत अच्छे इंसान है और अच्छे बिजनेसमैन है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा एक अच्छा बिजनेसमैन को जो ऐसा हादसा होकर है, इससे हमने बहुत ही एक दर्द होकर है। चला हम सिकंदर भाई साहब से कभी भी इनके जो दुख में दर्द में साथ में रहने वाले, और हम अपील भी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को, जो भी इसके जो नुकसान आता है उसे भरना है इंशाल्लाह। मैं इनके बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम, आप ही का इलाका है, पड़ोस हैं आप यहाँ पर। जिस तरह का जो आग लगा है, जो हादसा पेश आया है, उस ताल्लुक से जो है यहाँ पर एक खौफ का माहौल है। इसको जो है किस तरह भरपाई हो, और ये जो है कब जो है जाकर जो है ये शांत हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही ईशान के बाद जो एक इत्तला मिलती है क्या को बोले तो शांति नगर सुखे तालाब के पास जो अंगार लगता है को
फौरन बहुत सारे नौजवान जो ही पीछे आगे जाती। और लास्ट टाइम भी जैसा मोहम्मद भी बोले, ऐसा नौजवान जो ही फैक्ट्री के अंदर घुसने की वजह से एक सिलेंडर ब्लास्ट होता, जिसकी वजह से एक हादसा भी होता। अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह क्या भी नहीं हुआ। क्यों होता, इमीडिएट जो है रेस्क्यू टीम आई, फायर ब्रिगेड वाले है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जितना क्राउड अंदर घुस गया था, कम से कम से 1000-1500 का मजमा पूरा शांतिनगर ब्लॉकों को जम गया था, अंदर घुस गया था। तो पुलिस वाले जो है पूरा मेन रोड के पास पब्लिक को कर उन्होंने पूरा फ्री कर अंदर जो घुसको जो काम करना था करे। और इसके साथ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ को बोले तो हमारे जितने लीडर्स यहाँ पर आपको ही अलग-अलग पार्टी के लीडर्स ही, कौम की फिक्र करने वाले, दर्द करने वाले, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या कर रहे काम कर ले करिए अंदर। तो हम तमाम की फिक्र क्या है को बोले तो गवर्नमेंट को एक अपील, हमारे MLA सबसे भी एक अपील क्या है बोले तो इनको जो कंपोजिशन मिलना है, ऐसे बहुत सारे हादसे बहुत जगह फैक्ट्रियां जल्दी करती हैं, गवर्नमेंट से हाथ से आती, मगर ये कंपोजिशन आता, लेकिन इसके पीछे बराबर मेहनत करेगा को बोले तो कंपोजिशन जरूर आता। हमें सबसे भी हैं जितने लोग मीडिया में बाइट देकर ही, जो काम कर हिम्मत देकर ही, इनसे भी हमारी गुजारिश अपील क्या है को बोले तो सिर्फ यहाँ आकर बात कर जाना मकसद नहीं है। इसके पीछे लगातार जितने दिन होते दिन खड़कर इनके कंपोजिशन करना। जो बाबू भी बोलकर 4 दिन काम स्टार्ट कर 8 दिन उन्होंने डाले, उन्होंने उनकी बीबी का माल मत्ता रखकर घरा वगैरह बग्या वगैरह डालकर पूरा पैसा ले लगा कर डाले। एक उम्मीद रहती है क्या को बोले तो मेरा एक प्रॉफिट आता है, एक फायदा आता को अचानक ऐसा आना को बोले तो अल्लाह उनकी हिफाजत करना, अल्लाह उनको हिम्मत देना। अब उन्होंने जो हादसे से गुजरे उनके ऊपर हमें अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 4 दिन डाल को एक बड़ी उम्मीद के साथ डाल को रहती, रमजान का महीना फर्नीचर जाता गले को एकदम ऐसा हो जाना को बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी के साथ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ को बोले तो जो हादसा अंदर एकदम जो आग जिस तरह लगी, अल्लाह का फजल से अतराफ में जो भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 3-4 जगह पर ही छुआ। आइंदा जो भी फर्नीचर फैक्ट्रियां वाले डालती, ये चीजें कारखाने डालती, ये देख दिखा को डालना। और हमारे जो सिकंदर भी हैं, इन्होंने शुरू से भी जो 10-15 साल से यूनियन बनाए, इनका मकसद क्या बोले, यूनियन के अंदर जो गौर गरीब रहता, जो नई भी फैक्ट्री डालना कहता, उन्होंने बहुत सारे चीजें हेल्प करी। और यूनियन के अंदर जो फर्नीचर काम करने वाले के अंदर जो भी हादसा आता, इंसिडेंट आया था, उनको मदद करती हैं। और उनके घराना में शादियां आगे तो ये चीज़ों में जो सिकंदर भी बहुत सारा चीज़ों को ये करता। और अल्लाह की जात से उम्मीद है उन्होंने एक काम बहुत सारी चीज़ें तो उनकी डिपार्टमेंट वाले को आगे ले लगा ही, जब उनकी डिपार्टमेंट में ये काम को बोले इस तरह होकर को बोले तो अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा उनको बहुत अच्छा होता गले को। ये बात बोलते हैं मैं ये करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमारे भोनी की जरा वो उधर फैक्ट्री से जलने के वास्ते पंडाल का ये पड़ गो पूरा यहाँ बचाने आया हमारा भांजा, पूरा जल गया हाँ, पूरे का पूरा। नहीं देखो, हाँ पूरी लकड़ी देखो यहाँ पूरा पलंगा थे, 15 पलंगा पूरा जल गया। आओ भैया देखो, हाँ अभी भी जरा भाप है भाई, उधर देखो पूरा जल गया। सभी उठा के हैं कि छोकरा का नौजवान जरा मदद करे, क्या भी नहीं हो, क्या भी नहीं हो, पूरा जल गया। सामने आओ जरा खाली है ना, पूरा क्या भी कुछ भी बच को नहीं, पूरा लॉस हो गया, पूरा लॉस हो गया।